गाजियाबाद के साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी। आग लगने से फैक्ट्री में मौजूद 14 मजदूर घायल हो गए। घायलों में 2 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में मेडिकल प्रोडक्ट बनाए जाते थे। जिस समय आग लगी उस समय जोरदार धमाके भी सुनाई दिए थे। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे गाजियाबाद से बड़ी जानकारी। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। दवाई का काम करते थे फैक्ट्री में आग लगने से फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में 14 लोग झुलस गए। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको फैक्ट्री की। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितना भयानक था। आगजनी में 14 लोग झुलस गए हैं। सभी झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इन सभी में से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़ी जानकारी। घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। ये आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितना भीषण था। इस फैक्ट्री में दवाई बनाने का काम किया जाता था। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र की एक 3 मंजिला फैक्ट्री में अचानक भयंकर आग लग गई और आग लगने से पहले एक जोरदार धमाका भी हुआ। मैं इस समय मौके पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस समय भी जो धुआं है वो निकल रहा है। आग लगे कई घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुई है। हालांकि जो मौके पर रेस्क्यू है वो चल रहा है। और यहाँ ये बता दें कि बेहद दर्दनाक हादसा ये इसलिए है क्योंकि इसमें 14 लोग जो हैं वो घायल हो गए, जो फैक्ट्री के भीतर बताए जा रहे थे और वो यहाँ पर मजदूर हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि धमाका हुआ तो उसके बाद का आप ये नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ ये मलबा उस हादसे की जो गवाही है वो चीख चीख कर दे रहा है। किस तरह से जो बिल्डिंग का मटीरियल है वो पूरी तरह से भरभरा कर गिर गया है। और आप समझ सकते हैं कि जो लोग यहाँ मौजूद थे वो किस हालात में उस समय रहे होंगे। उन्हें झुलसी हुई और गंभीर रूप से घायल हालत में एडमिट कराया गया है। पास के कौशाम्बी के यशोदा अस्पताल में 8 लोगों को एडमिट कराया गया है, जबकि 5 लोग जो हैं वो मैक्स अस्पताल में बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्री है वो सर्जिकल प्रोडक्ट की फैक्ट्री है। सर्जिकल बैंडेज बनते हैं और इस समय जो आप पुलिसकर्मी को भी देख रहे हैं उनके हाथ में वही मटेरियल है जो इसमें बनता था। और आप देखिए यहाँ पर पेपर जो है वो भारी संख्या में मौजूद था, केमिकल जो है वो मौजूद था। तो ऐसे में जो आग है उसको बुझाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा होगा। और कई घंटे बाद भी वो चुनौती जो है फायर ब्रिगेड के सामने है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। गाजियाबाद एसएसपी ने इस बात की जानकारी दी है कि जो 8 लोग हैं वो पास के कौशाम्बी के अस्पताल में हैं, जबकि 5 लोग जो हैं मैक्स अस्पताल में हैं और एक क्योंकि इसमें बच्चा भी बताया जा रहा है तो उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है कि वो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा था। और दमकल की गाड़ियाँ आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो टीम है, इधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं एहतियातन यहाँ पर अतिरिक्त एम्बुलेंस भी बुलाई गई हैं। और अभी भी एक आशंका ज़रूर बनी हुई है कि इस फैक्ट्री में कहीं कोई मजदूर मौजूद तो नहीं है। हालांकि गाजियाबाद एसएसपी ने यह साफ किया है कि काफ़ी हद तक इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया है कि कोई और यहाँ पर अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे के कारणों की जांच की जाएगी और ये भी पता लगाया जाएगा कि कहीं फैक्ट्री में आग बुझाने के इंतजामात में कोई कमी तो नहीं थी। ये तमाम चीज़ें हालांकि जांच का विषय हैं, लेकिन पहली प्रायोरिटी इसी बात की थी कि जो रेस्क्यू है वो किया जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि तमाम जो घायल हैं उन्हें आसपास के अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। गाजियाबाद वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और ये आग कैसी लगी, क्या कारणों का पता चल पाया और क्या किसकी लापरवाही रही है इस आग लगने के कारणों में? देखिए, लापरवाही जाहिर तौर पर रही होगी, लेकिन अभी ये जांच का विषय है। और ये भी पता लगाया जा रहा है कि जो आग बुझाने के इंतजाम थे वो कहीं कम तो नहीं थे फैक्ट्री में। हालांकि यहाँ पर क्योंकि जो सर्जिकल जो टेप्स होती हैं, जो बैंडेज में इस्तेमाल होती हैं, वो बनाई जाती थी। और जाहिर है उसमें क्योंकि ज्वलनशील वो मटेरियल होता है, उसमें कागज का और गत्ते का इस्तेमाल भी जब पैकिंग में होता है तो वो काफी मौके पर मौजूद था। इसके अलावा केमिकल का भी इस्तेमाल होता है और केमिकल के ड्रम रखे हुए थे फैक्ट्री में,
घटना के समय, तो वो जो ब्लास्ट हुए तो उसके बाद जाहिर अफरा तफरी मच गई। 3 मंजिला ये फैक्ट्री है और ये बताया गया कि तीसरी मंजिल पर भी कुछ जो कर्मचारी हैं वो मौजूद थे और जब उन्होंने, आप सोच सकते हैं कि किस तरह से जान बचाई होगी, से कूद कर या जिस भी तरह से उन्होंने जान बचाई। कुल मिलाकर प्रशासन और दमकल की टीमें जब मौके पर पहुंची तो जो 14 लोग हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, जिसमें से 4 की हालत तो बेहद गंभीर बताई जा रही है। 2 महिलाएं और एक बच्चा भी वहां पर पाए गए। अब ये भी जांच का विषय कि वो बच्चा वहां पर क्या कर रहा था, क्या वो किसी एम्प्लॉय के साथ आया हुआ था, तो निश्चित है कई इसमें लापरवाही जरूर नजर आती है, लेकिन जो प्रायोरिटी थी वो यही थी कि आग बुझाई जाए। तो आग पर तो नियंत्रण पा लिया गया, लेकिन जो घायल हैं उन्हें आसपास के 2 अस्पतालों और फिर जो ज्यादा घायल है, ज्यादा गंभीर है, उन्हें सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया है। जी जतिन, फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, तो ऐसे में जो घायल है उनकी क्या कुछ स्थिति है? देखिए, टोटल 4 जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उसमें एक महिला भी बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मामला, आग का तांडव जिसे कहे, लेकिन उस आग के तांडव की वजह क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। गाजियाबाद के डीएम और एसएसपी भी रात को अस्पताल में पहुंचे थे जानकारी के लिए कि जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा जिसके पीछे की लापरवाही किसकी है ये जानना बेहद जरूरी है और इसकी जांच इस प्रायोरिटी की बात की पहले जो घायल हैं उनकी जो हालत है उसको लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएं अधिकारी। उनका ये कहना है कि फिर जांच के बाद जो भी इसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल जतिन।